हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे अगर हम डेली लाइफ में देखें, वाटर और शुगर को मिक्स करें तो हम उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। जब वाटर और साल्ट को मिक्स करें तो भी उसे बोलते हैं सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों का क्या है? मिक्सचर। इसी तरह से अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, दो अलग अलग ऑर्बिटल है, अगर इन्हें मिक्स कर कर जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और जिस प्रोसेस के साथ ये मिक्स होते हैं उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसमें एस ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ कम होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन ये दोनों नियर अबाउट आपस में इक्वली होते हैं, तो इसलिए इनकी जो बॉन्डिंग आपस में बनकर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी लेवल टू गिव द सेम नंबर ऑफ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये डिफाइन हमें बताती है कि ये एक तरह का इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है जो सेम एनर्जी लेवल का है, जो कि सेम नंबर ऑफ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। वाई वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन? हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी स्टडी से हमें दो बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का पता चल जाता है, शेप का पता चलता है, और दूसरा हमें बॉन्डिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का पता चलता है। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वाई एटॉमिक ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड? एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं हाइब्रिडाइज होते क्यों हैं? जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एटम है जिसका नाम हमने ए दे दिया, और इसके पास दो अलग अलग ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल। और एक दूसरा एटम है बी, और ये भी एटम बी, इसके पास एक ही टाइप की ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। अगर ये ए ऑर्बिटल के साथ दोनों जो बी एटम है कॉमन ए ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर बी का एस ऑर्बिटल ने ए के पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग की, और यहाँ पर ए के एस ऑर्बिटल ने बी के एस ऑर्बिटल से बॉन्डिंग की, और यहाँ पर एस और पी के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पर एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग हुई। अब एक एटम दो अलग अलग कॉमन एटम के साथ अलग अलग तरह से बॉन्डिंग करे, पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि ए ने बी के साथ की एस पी के साथ, फिर ए बी के साथ कर रहा है एस एस के साथ, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक एटम टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड बना रहा है विद सेम एटम। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एटम ए के पास दो अलग अलग ऑर्बिटल है, तो इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है। देखो यहाँ पर P और यहाँ पर S, S और P आपस में मिलकर sp ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। अब जब ये B एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों तरफ कॉमन बॉन्ड बनता है कि B और इस B के पास केवल एक ऑर्बिटल था, S ऑर्बिटल, इसके पास भी S ऑर्बिटल था। अब यहाँ पर देखें तो S और sp ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पर भी S और sp ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है, जो कि दोनों तरफ कॉमन है। अब यहाँ पर एक एटम दूसरे दो सेम एटम के साथ कॉमन बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल है। नेक्स्ट हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं, और साथ में हम हाइड्रोकार्बन की शेप भी बनाएंगे, जिसमें एल्केन्स की शेप, एल्कीन्स की शेप और एल्काइंस की। सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को समझते हैं। sp3, इसमें एक ऑर्बिटल s का है, तीन ऑर्बिटल p के हैं, और टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, जिसमें s का करेक्टर है 25% और p ऑर्बिटल का करेक्टर इसमें होगा 75%। यहाँ पर देखें तो p का करेक्टर इसमें ज़्यादा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s ऑर्बिटल में होते हैं, और दोनों पेड हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, 6 पूरे करने हैं, 2 बचे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हैं वह उसके 2p ऑर्बिटल में होते हैं, जिसमें ये एक ऑर्बिटल इसका खाली है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, कोई भी एटम तभी स्टेबल माना जाता है अगर उसके जो ऑर्बिटल है या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुली फिल्ड हो।
तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल का, वो यहाँ से जंप कर कर इस ऑर्बिटल में आ जाता है, यहाँ से जंप कर कर यहाँ पर आ गया। अब क्या केस बना, 1s में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, px में एक, py में एक और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें 4 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 और ये 4। इसमें ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 ऑर्बिटल है, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सब में अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 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 और sp3, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से हमें ज्योमेट्री बताता है कार्बन के एटम की। कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें ये पहला sp3 ऑर्बिटल है, ये सेकंड sp3 ऑर्बिटल, ये थर्ड sp3 ऑर्बिटल और ये फोर्थ sp3 ऑर्बिटल है। और इनमें सब में बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका अपने एंगल याद रखना है। इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है और इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर हम मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसका फार्मूला होता है CH4, जिसमें कार्बन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 4 एटम। यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो मीथेन के केस में क्लियर होगा, एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। जैसे यहाँ पर sp3 में एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एटम के पास भी आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम ने शेयर किया, और यहाँ पर थर्ड हाइड्रोजन का एटम और यहाँ पर फोर्थ हाइड्रोजन का एटम। तो यह ज्योमेट्री एंड शेप है CH4 मीथेन की, जिसमें जो कार्बन है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। sp2 जो ऑर्बिटल होता है, इसमें कार्बन का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, जैसा कि नेम से पता चलता है, और टोटल इसमें 3 ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है। और इसमें 33% s ऑर्बिटल का करैक्टर होता है और 67% p ऑर्बिटल का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे एक s और 2 p के ऑर्बिटल आपस में कॉम्बाइंड होते हैं। जैसा कि आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो ग्राउंड स्टेट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में होता है, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है खाली ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर हम sp2 ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जिसमें एक s का ऑर्बिटल आएगा और 2 p की ऑर्बिटल। और यह तीनों जो ऑर्बिटल है आपस में कंबाइंड होकर sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है sp2 ऑर्बिटल में। अब इन तीनों का नाम क्या है, इसका नाम भी अब है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी sp2 ऑर्बिटल है और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में कार्बन के एटम की शेप ज्योमेट्री कैसी होती है। तो यह कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप है। इसमें यहाँ पर ये एक sp2 ऑर्बिटल है और ये एक sp2 ऑर्बिटल है और यह एक sp2 ऑर्बिटल है, और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जो ये आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, वो ये वाला ऑर्बिटल है जिसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने 1s का ऑर्बिटल लिया था और 2 p के ऑर्बिटल लिए थे, और ये जो z ऑर्बिटल है ये इनमें मिक्स नहीं हुआ। तो ये अनहाइब्रिड
जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर ऐसे लॉन्ग डबल लॉब के साथ दिखाया गया है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वह 120 डिग्री होता है, ये आपने याद रखना है। और जो इसकी शेप होती है वह ट्रीगोनल होती है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स की शेप को ड्रा करेंगे, यानी कि इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जो इथीन का केमिकल फार्मूला होता है C2H4 होता है। इसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम। तो एक तो कार्बन का एटम यहाँ पर है, एक कार्बन का एटम हमें और चाहिए। तो यह नेक्स्ट कार्बन का एटम है, जिसमें यह भी sp2 ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा sp2 ऑर्बिटल और ये इसका तीसरा sp2 ऑर्बिटल है। और इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि लॉन्ग बनाया गया है। अब जो इसका ये वाला sp2 ऑर्बिटल था और ये sp2 ऑर्बिटल, दोनों कार्बन के जो थे इन्होंने आपस में शेयरिंग की और एक बॉन्ड बना लिया। तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और इसी तरह से जो ये लॉन्ग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डबल लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं, क्योंकि लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए हैं? केवल एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में शेयर किया है। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है यह बच्चों पाई बॉन्ड बनाता है, और जो sp2 और sp2 ने आपस में बनाया है यह इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया है। और जो ये दो sp2 ऑर्बिटल बचे हैं यह हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास भी उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन एटम के साथ दोनों ऑर्बिटल ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। और इस तरफ भी sp2 के 2 ऑर्बिटल बचे हैं, ये दोनों भी हाइड्रोजन के अलग अलग एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यह ज्योमेट्री और शेप है इथीन की, जिसमें कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, और जिसमें जो कार्बन है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। नेक्स्ट हम sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक ऑर्बिटल s का होता है और टोटल 2 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें 50% जो करैक्टर है वह s ऑर्बिटल का होगा और 50% करैक्टर p ऑर्बिटल का होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे s और p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s ऑर्बिटल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s ऑर्बिटल में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2p ऑर्बिटल में होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर कर उसके pz ऑर्बिटल में आ गया है। इस ऑर्बिटल का नाम px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। तो हम यहाँ पर sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, या कह लो एक s का ऑर्बिटल और एक px का ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि sp ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये भी sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल है, और दोनों में बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन इसमें जो ये वाला py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया sp हाइब्रिडाइजेशन में, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दोनों, जिसमें ये py और ये pz, और ये इनके हम एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आएगा। तो यह कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री या कह लो शेप है, जिसमें ये कार्बन का sp ऑर्बिटल है, ये भी कार्बन का sp ऑर्बिटल है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लॉन्ग इसका ऑर्बिटल है यह अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिन्होंने sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये इसका सेकंड, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस लॉन्ग जो ये लॉन्ग डबल इसके लोब्स दिखाई दे रहे हैं इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस पूरी जो लाइंस दिखाई दे रही है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करेंगे इथाइन के स्ट्रक्चर की। इथाइन जिसमें C कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। और एक बात आप और ध्यान दें कि इस स्ट्रक्चर में जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वह 180 डिग्री होता है, और जो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में इसकी जो शेप होती है कार्बन की एटम की वह लीनियर होती है। नेक्स्ट हम इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं, एक तो कार्बन का ये एटम और एक यहाँ पर।
जिसमें इस कार्बन का ये sp ऑर्बिटल है और एक ये sp ऑर्बिटल है और ये इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो अगर देखें तो ये कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम, इन दोनों ने के sp ऑर्बिटल ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये एक सिग्मा बॉन्ड है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लाइन दो ड्रा की है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक शेयर हो रहा है, क्योंकि अब ये वाला जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी भी हमें दो ऐसे लाइन ड्रॉ करके शो करना होगा, इनका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। और जो ये sp और sp ऑर्बिटल बचे ये हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इस sp ने ऐसे शेयर किया हाइड्रोजन के एटम को और इस sp ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। तो यहाँ पर बच्चों इस स्ट्रक्चर में दो पाई बॉन्ड बने हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में और एक सिग्मा बॉन्ड। तो यह ज्योमेट्री और शेप है इथाइन की और जिसमें कार्बन जो है वह sp हाइब्रिडाइजेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।